मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम जब मिंबर पे चढ़ते आपकी आवाज बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता। गुस्से के अल्फाज है, जैसा कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा हो। नबी अलैहिस्सलाम का जो मिंबर का स्टाइल था ना, जुम्मे और ईद का, वो तारिक जमील या गामदी स्टाइल नहीं था, वो डॉक्टर इसरार वाला स्टाइल था। हाँ। ये मुस्लिम शरीफ 2005 नंबर हदीस जाके पढ़ लें। आपने भी एक बात फरमाई कि रसूल आप सल्लल्लाहु इंसान की जगह पर खड़े हुए हैं, वो जब गुफ्तगू कर रहे हैं बाकी लोगों से, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं है, खालिक के यहाँ ये नज़र आती है। बाज़ मौजूदा ज़माने के लोग जो बड़ी एग्रेसिव डिबेट करते हैं, बड़ी सख्त तुंदो तेज़ नोकीले जुमले होते हैं और बड़ी जिसको आप कहते हैं काटदार किस्म की बातें होती हैं, वो भी इस्तिदलाल कहते हैं कि आसार रिवायत में तो ख़ुद रसूलुल्लाह का उसवा भी आया है कि आप ऐसे गुफ्तगू करते थे जैसे किसी लश्कर का सरबरा अपनी जो है वो फ़ौज और अपने एक सिपा सालार जैसे एक तुंदो तो गुफ्तगू कर रहा होता है। तो ख़ुद रसूल माप्स की भी निस्बत से बाज़ लोग इस्तिदलाल पैदा करते हैं और कहते हैं कि ये जो एग्रेसिव डिबेट है, ये जो सख्त किस्म की गुफ्तगू आगे बढ़ के जारहाना अंदाज़ है, इसकी भी दलील हमें पैगम्बर से मिलती है। पर क्या तबसरा किया जा सकता है, मारूं घुटना फूटे आँख। यानी जो हदीस में बात बयान हुई है वो तो ये है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को ख़बरदार कर रहे होते थे तो ऐसा ही होता था जैसे कि किसी लश्कर को उसके दुश्मन से ख़बरदार किया जाता है। इसमें इस लब व लहजे की क्या दलील है? यानी उसमें तो ये बताया गया कि दर्दमंदी, जोश, जज्बा, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे कि वो क़यामत है जो आने वाली है, मैं उसके बारे में तुम्हें ख़बरदार कर रहा हूँ। इसका इससे ताल्लुक़ क्या है? वहाँ डिबेट ज़ेर बहस कब है? वहाँ मुबासा हो कब रहा है? वो तो इंजार का उसलूब है जिसको बयान किया गया है। ये क्या बात है जिसको किस बात से तशबीह दी गई है? बिल्कुल बेमानी और लगब बातें। पैगम्बर साहब, ये कहा जाता है कि एक ग़ज़वे में जिस वक़्त काफ़ी बड़ी तादाद में कुछ सहाबा शहीद हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी दिनों तक सुबह जो है वो नमाज में बाकायदा बद्दुआएँ की उनके लिए, जिन लोगों ने वो किया था। उसको फिर कहाँ मामूल करेंगे? बद्दुआ करना कोई बुरी बात है? बद्दुआ का मौका होता है, करनी चाहिए उस वक्त। अगर कोई आदमी जुल्म का इर्तिकाब करता है, किसी बेगुनाह को मार देता है, तो क्या अल्लाह के सामने दुआ नहीं की जाएगी उसके बारे में? इसका इससे क्या ताल्लुक़ है? यानी इन बातों का आपस में क्या रब्त है जो बातें कही जा रही हैं? मेरे ऊपर अगर कोई आदमी जुल्म करता है तो मेरे सामने ये रास्ता है, मैं या तो उसका बदला लूँगा, अगर मैं कमज़ोर हूँ तो अपने रबी से दरख्वास्त करूँगा। तो अपने रब से क्या दरख्वास्त करूँगा? यही करूँगा ना कि इस ज़ालिम का हाथ तू अब पकड़। तो यही दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ज़ालिमों के बारे में की हैं जिन्होंने बाकायदा सहाबा की एक जमात को पहले ये कहकर अपने साथ लिया कि हमारी तालीम देने के लिए जाएंगे, और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया और उनकी लाशों के टुकड़े किए, और जिस तरह का मामला किया उसके बाद क्यों तो बद्दुआ ना की जाए उनके बारे में। तो हम सब इससे इस्तिदलाल ये किया जाता है कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के हवाले से उनको महसूस होता था कि कोई शख्स ज़ालिम है, उसके बारे में बद्दुआ की है, तो हम लोग अपनी तकरीरों में उन मौलवियों के बारे में, उन उलमा के बारे में, उन मसालिक के रहबरों के बारे में क्यों नहीं कह सकते जो हमारी नज़र में गुमराह हैं, खुदा के दीन को मस्ख़ कर रहे हैं? लिहाजा हम तो पैगम्बर के उसवे के मुताबिक उनके बारे में बद्दुआएँ करते हैं और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि इनको ज़मीन क्या इस्तिदलाल है? नहीं, बात कोई है, उससे एक दूसरी चीज़ की तमसील पैदा कर दी। गुमराह हैं, गुमराहों के ख़िलाफ़ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी कुनूत नाज़िला पढ़ी है? भाई एक गिरोह है जिसने जुल्म का इर्तिकाब किया है, जिसने इंसानों की जान ले ली है, जिसने धोखे से लोगों को कत्ल कर दिया है। इन दोनों बातों का क्या ताल्लुक़ है आपस में? अगर कोई मज़लूम आदमी अपने जुल्म पर फरियाद कर रहा है और एक मौलवी साहब तकरीर करते हुए अपने मुखालिफिन को गाली दे रहे हैं, आप ये कहेंगे ये एक ही काम है। इसलिए इन दोनों बातों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आखिरी सवाल हम सब इस मौजूद से मुतल्लिक़ कहा जाता है कि जो आम आदमी है वो ये इस्तिदलाल की बारीकियाँ और ये जिसको आप कहते हैं पेचोताब, और आप उसको बताएं जी इसमें असल माखज़ में ये चीज़ें हैं, इनको नहीं समझता। उसको तो आपने किसी गुमराही पर मुतनब्बे करना है तो एक तरह से हथौड़ा मारना पड़ेगा तब वो समझेगा। तो ये तो पढ़े लिखे लोग जो हैं, उलमा हैं, वो चले आपस में इस्तिदलाल करते हैं, लेकिन जब आप आवाम से मुखातब हो रहे हैं तो आपने तो उनको सिर्फ 2-2-4 की तरह ब्लैक एंड वाइट में बताना है, और अगर कोई बड़ी बिदअत, बड़ी गुमराही, बड़ी गलती है तो उस पर तो हथौड़ा मार के बताना है, वरना तो वो जागेंगे नहीं। हथौड़ा आदमी के सर पर नहीं मारना चाहिए ना, उस बिदअत के सर पर मारना चाहिए। तो आप उस नज़रिए पर तनकीद करें जो भी करनी है आपको, और जिस लव लहजे में भी करनी है, उसमें दुश्मन मुमकिन नहीं होता ना, उसके लिए तो कोई आदमी चाहिए होता है। तो आप बताएं कि बिदअत इतनी बड़ी गुमराही है, बिदअत को अल्लाह के पैगंबर ने गुमराही करार दिया है, बिदअत के बारे में ये कहा है कि ये इख्तियार करोगे तो ये सीधी जहन्नम में ले जाएगी, शिरक के बारे में ये फरमाया है, इसी तरह कुफर के बारे में ये फरमाया है। ज़रूर बयान करें, इससे कौन रोकता है, लेकिन बात पर बात करें ना, अफराद का इससे क्या ताल्लुक़ है?
یہاں سے استدلال سے جب بات کی جاتی ہے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا یہ اگریسو ڈیبیٹ اور تھوڑا مار کے. دونوں میں سے ایک کام کر لیں، یا اللہ کے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہو جائیں یا لطف لے لیں. دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے.